हिमाचल प्रदेश में बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट के बाद अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में के अधिकांश क्षेत्रों में आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर बारिश होगी और कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया है उसमें कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी है, तो कुछ जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है और उसके वजह से जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान देखने को मिल रहा है। यदि प्रदेश में इस मानसून में हुई बारिशों के नुकसान के आंकड़े को देखा जाए तो करीब 5,000 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान प्रदेश को हो चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है। भारी बारिश से हुए नुकसान से प्रदेश को उभर पाना इतना आसान भी नहीं है और इसमें लंबा वक्त भी लगेगा। सरकार के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं वो कठिन चुनौती है। कारण है कि प्रदेश की जो माली हालत, जो आर्थिक दशा है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। पहले से ही प्रदेश सरकार कर्ज लेकर राज्य को चला रही है और ऐसे में करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाना, कंगाली में आटा गीला की स्थिति पैदा हो गई है। और यही वजह है कि प्रदेश में इस वक्त अगर देखा जाए तो नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण है कि प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है, बादल भी फट रहे हैं और उसके बाद से लगातार प्रदेश भर में तबाही का मंजर जो बरसात जख्म देकर जा रही है वो अभी घाव भरने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। पिछले 24 घंटे में रोहडू में बादल फटा है और रोहडू के छोरा विकास खंड की गड़सा गांव में यह बादल फटा, जहां पर दादी के साथ एक पोते की दुख मौत हो गई। 3 लोगों की वहां पर मौत हुई है और लैला खड्ड में भारी बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है और उसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ, कुछ वाहन उसमें बह भी गए हैं। इसी तरह कोटखाई में भी भूस्खलन होने से 2 लोगों की मौत हुई है। कोटखाई में भारी बारिश हुई है और कोटखाई क्षेत्र में उसकी वजह से भारी नुकसान इस बार देखने को मिला है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में भी 2 जगह पर बादल फटे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और खोड़ा आगे कोई जगह जहां ये बादल फटा था वहां पर 30 मकानों को खाली करवाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रदेश में लगातार भारी बारिश से भारी नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है और इसकी जो नुकसान का आंकड़ा है वो प्रदेश में अब 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। हालांकि यदि देखा जाए तो यह नुकसान इससे भी कहीं अधिक होगा क्योंकि बहुत सी विभाग ऐसे हैं जिनकी अभी नुकसान की रिपोर्टें आ रही है, उनका वेट किया जा रहा है। अगर हम यहीं NHAI की बात करें तो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जो नुकसान हुआ है अभी उनका आंकड़ा प्रशासन को नहीं मिला है। जिस तरह से सोलन में करीब 391 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है और यह नुकसान अब इससे अधिक होगा, 400 करोड़ से ऊपर पहुंचने वाला, क्योंकि NHAI की भी रिपोर्टें आनी है। और अगर हम चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें तो इस सड़क मार्ग की तो हालत दयनीय ही है। जगह जगह पर भूस्खलन है, जगह जगह पर डंगे गिरे हुए हैं, रिटेनिंग वॉल गिरी हुई है जो पहाड़ों के साथ इन्होंने लगाई थी और पहाड़ों से लगातार मलबा अभी भी गिर रहा है। तो इस तरह के हालात हैं और कई जगहों पर सड़क धंस गई है तो उसे ठीक करने में काफ़ी पैसा खर्च होगा। और जिस तरह से प्रदेश में लगातार बारिशें जारी है, बारिशों का क्रम जारी है, तो उससे यह नुकसान का आंकड़ा अभी और बढ़ने की संभावना है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार की भी चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि बारिश इस वक्त हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से प्रदेश में बारिश हुई थी, विशेषकर 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में पूरे प्रदेश भर में बारिश हुई है, उससे भारी नुकसान हुआ है। करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उन्हीं 3 दिनों में प्रदेश को हो चुका है और अभी राहत और पुनर्वास के कार्य चले हुए हैं।
पानी की स्कीमों को अभी ठीक किया जा रहा है। कई जगहों पर पानी की बहाली कर दी गई है। सड़कों अभी भी कई जगहों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है। सड़कों में के जो डंगे हैं वो ढहे हुए हैं। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई है और यही स्थिति बिजली विभाग बोर्ड की भी है। कई ट्रांसफार्मर टूट गए हैं, कईयों को ठीक किया गया है। तो इस तरह का है और पूरे पुनर्वास राहत एवं पुनर्वास का काम इस वक्त चला हुआ है, युद्ध स्तर पर चला हुआ है। लेकिन बहुत से गांव ऐसे भी हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा रही है कि राहत अभी नहीं पहुंची हुई है। तो इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। लेकिन बारिश से फिलहाल राहत अभी मिलने वाली नहीं है। और सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीच में बादल छाए हुए हैं तो बीच में मौसम भी खुल रहा है। कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद चिंताएं भी बढ़ती है, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है। कल पूरे प्रदेश में बारिश हुई है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान प्रदेश को हुआ है और यह क्रम लगातार जारी है। नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रदेश को नुकसान अभी बारिश से हो चुका है और इस आंकड़े में और भी इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग ने विशेषकर सोलन, कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। हालांकि सोलन में इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह का मौसम बना हुआ, बीच में धूप आ रही, बीच में बादल छाए हुए हैं, तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दोपहर तक या शाम तक बारिश हो सकती है, जिस तरह से मौसम विभाग के, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मौसम विभाग द्वारा जो चेतावनी, जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं उसी के मुताबिक बारिशें हो रही है। तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, चेतावनियों को जो मौसम विभाग की और जो सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसे फॉलो लोग करें। नदी नालों के आसपास मत जाएं, सावधानी और सतर्क रहें, क्योंकि जोखिम बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि सड़कों पर, रास्तों पर कहीं भी भूस्खलन हो सकता है। क्योंकि लगातार प्रदेश में पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर भूस्खलन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और लोग, कई बार हमने देखा भी है कि अपनी जान हथेली पर रखकर इतना जोखिम उठा लेते हैं कि उसमें कुछ भी हो सकता है। और हमारी सभी से यही अपील है कि सतर्क रहें और सावधानी बरतें। तो मौसम में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। मौसम, प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भारी बारिश हो सकती है, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट के बाद अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में के अधिकांश क्षेत्रों में आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर बारिश होगी और कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया है उसमें कुछ जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी है, तो कुछ जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है और उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त नुकसान देखने को मिल रहा है। यदि प्रदेश में इस मानसून में हुई बारिशों के नुकसान के आंकड़े को देखा जाए तो करीब 5,000 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान प्रदेश को हो चुका है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बारिशों का दौर जारी है। भारी बारिश से हुए नुकसान से प्रदेश को उभर पाना इतना आसान भी नहीं है और इसमें अब लंबा वक्त भी लगेगा। सरकार के सामने जिस तरह की चुनौतियां हैं वो कठिन चुनौती है। कारण है कि प्रदेश की जो माली हालत, जो आर्थिक दशा है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। पहले से ही प्रदेश सरकार कर्ज लेकर राज्य को चला रही है और ऐसे में करीब 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाना, कंगाली में आटा गीला की स्थिति पैदा हो गई है। और यही वजह है कि प्रदेश में इस वक्त अगर देखा जाए तो नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण है कि प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है, बादल भी फट रहे हैं और उसके बाद से लगातार प्रदेश भर में तबाही का मंजर, जो बरसात जख्म देकर जा रही है, वो अभी घाव भरने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है।
पिछले 24 घंटे में रोहडू में बादल फटा है और रोहडू के छोरा विकास खंड की गड़सा गांव में यह बादल फटा, जहां पर दादी के साथ एक पोते की दुख मौत हो गई। 3 लोगों की वहां पर मौत हुई है और लैला खड्ड में भारी बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है और उसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान भी हुआ, कुछ वाहन उसमें बह भी गए हैं। इसी तरह कोटखाई में भी भूस्खलन होने से 2 लोगों की मौत हुई है। कोटखाई में भारी बारिश हुई है और कोटखाई क्षेत्र में उसकी वजह से भारी नुकसान इस बार देखने को मिला है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में भी 2 जगह पर बादल फटे हैं, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और खेड़ा खोड़ा आगे कोई जगह जहां ये बादल फटा था वहां पर 30 मकानों को खाली करवाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो प्रदेश में लगातार भारी बारिश